वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जो देश को लॉकडाउन किया गया है, तो लॉकडाउन 4 में हम अभी बसर कर रहे हैं। लॉकडाउन 4 लागू है। साथ ही साथ सरकार जो झारखंड में सत्तासीन है, उसके द्वारा इस महामारी को लेकर क्या कार्य किए जा रहे हैं, कितना माकूल कार्य है वह। साथ ही साथ भाजपा द्वारा भी जो लगातार राहत पहुंचाया जा रहा है लोगों को। साथ ही इन कई मुद्दों पर बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। लॉकडाउन 4 अभी ये चल रहा है, तो कितनी बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है? देखिए, ये वैश्विक महामारी है। देश दुनिया इस वायरस से परेशान है, किंतु हम अपने झारखंड प्रदेश की चर्चा करते हैं। राज्य सरकार बुरी तरह विफल है। राज्य सरकार का जो भूमिका होना चाहिए था इस दुख की घड़ी में, वो सिर्फ राजनीति कर रही है। राज्य सरकार समस्याओं से मुंह मोड़ रही है। आज इस वैश्विक महामारी में राज्य सरकार को आगे बढ़ के प्रवासी मजदूर के लिए जो चिंता करना चाहिए था, जो दिखना चाहिए था, वो कहीं दिखता नहीं है। और आश्चर्य की बात, प्रवासी मजदूरों को तो अब राज्य सरकार पर भरोसा भी नहीं रह गया। राज्य सरकारें लगातार कहती रही कि आप जहां हैं वहीं रहिए, हम ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेंगे, आपको घर तक लाएंगे, किंतु प्रवासी मजदूरों का राज्य सरकार पर भरोसा नहीं होना आज इसी का प्रतिफल है कि आज 90% प्रवासी मजदूर सड़क पर हैं। आज राज्य सरकार को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि आज झारखंड के लोग उन पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सरकार सभी क्षेत्रों में फेल है। ये सरकार को बताना चाहिए कि भाई ये सरकार किसके लिए है। आप किसी सेक्टर को देखिए, आप किसान को देखिए। किसान के लिए एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जिसमें किसान को 5,000 से लेकर के 25,000 रुपया तक मिल जाता था, सरकार ने एक ही झटके में बंद कर दिया। आज पारा शिक्षक को देखिए, उनके साथ सरकार ने क्या बर्ताव किया। कई पारा शिक्षक को आप अनट्रेंड है कह करके हटाने का काम किया। आज सभी अनुबंध कर्मी चुनाव के समय तो हेमंत जी बड़ी ताल ठोक ठोक के यानी उचका के भाषण दे रहे थे कि हमारा सरकार बनेगा, हम सबको अस्थायी कर देंगे। आज क्या हुआ? अनुबंध कर्मी बेचारे आज परेशान हैं। पारा शिक्षक आज काफ़ी अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र में देखेंगे राज्य सरकार बुरी तरह विफल है। आज देखिए, प्रवासी मजदूर जो लगातार सड़कों पर है, पैदल आने को बेबस है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। मैंने भी अपने स्तर से गढ़वा रंका विधानसभा के 3 हाईवे पर राहत शिविर खोल करके पिछले 8 दिनों से लगातार हजारों राहगीरों को, जो बेचारे बेबस लाचार होकर के पैदल आ रहे हैं, उनको अपने तरफ से भोजन कराने का व्यवस्था वहाँ पर किया है। फिर भी सरकार की नींद नहीं खुलती है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने वाली ये सरकार है। इस सरकार का यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं रह गया। नहीं तो सरकार को बताना चाहिए कि सरकार किसके लिए काम कर रही है। प्रवासी मजदूर न आए, किसान बेचारे दुखी, सभी अनुबंध कर्मी दुखी, तो फिर किसके लिए सरकार? जो सरकार है भी वो कहती है कि भाजपा जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसके द्वारा खजाना खाली कर दिया गया है। हम आखिर काम करेंगे तो उसके लिए राशि चाहिए, तो राशि की मांग भी केंद्र से की जा रही है बार बार। तो खजाना खाली करके देने वाली बात पर क्या है? नहीं, देखिए, खजाना भरना ये राज्य सरकार का जिम्मा है। रेवेन्यू जनरेट करना, रेवेन्यू कलेक्शन करना, ये राज्य सरकार के जिम्मे है। बाकी केंद्रांश जो है, केंद्र के तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं, आज लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। आज खाद्यान्न के क्षेत्र में आप देखिए, मोदी जी ने जिसको राशन कार्ड है उसको भी, जिसको राशन कार्ड नहीं है उसको भी, सभी के लिए प्रचुर मात्रा में इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए
खाद्यान्न उपलब्ध केंद्र द्वारा कराया गया है। केंद्र की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं लगातार चल रही है। आज मनरेगा ही देखिए, केंद्र की योजना चल रही है। आज राज्य का खजाना भरने की जिम्मेवारी हेमंत जी की है, राज्य सरकार की है जिम्मेवारी। राज्य सरकार उससे पल्ला झाड़ रही है। इनका तो बस एक ही रट है, एक ही रोना है कि खजाना खाली है। आपको तो लगता है कि राज्य का खजाना भरना चाहते हैं कि अपना खजाना भरना चाहते हैं। अब विषय यह है, हमें लगता है कि केंद्र ने अभी तक इन्हें जितना सहयोग किया, केंद्र ने इन्हें अभी तक जितना पैसा दिया, उस पैसे का अभी तक ये हिसाब नहीं दे पाए। उस पैसे को खर्च करने में ये असफल रहे, पैसे का सदुपयोग करने में ये नाकाम है। आज राज्य सरकार के चरित्र को पूरे राज्य की जनता देख रही है। आप आश्वस्त रहिए, अब तो कोई चुनाव है नहीं या कोई राजनीति का अवसर नहीं है, राजनीति का मुद्दा भी नहीं है, पर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं ये राज्य सरकार आम जनों का विश्वास खो चुका है। मैं तो केंद्र से भी निवेदन किया हूं कि अब इनके किए कामों का आकलन करिए, मूल्यांकन कराइए, केंद्रीय कमेटी को यहाँ पर भेजिए और इन पर कुछ कार्रवाई करिए। इनसे राज्य चलने वाला नहीं है, ये राज्य इनसे संभलने वाला नहीं है, इनकी योग्यता नहीं है राज्य को चलाने की और संभालने की। आज देखिए लगातार, खास करके अगर आप गढ़वा को देखेंगे, आज बेतहासा कोरोना पॉजिटिव केस गढ़वा में बढ़ रहा है। प्रशासन पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहा है कि भाई प्रवासी मजदूर हैं, बाहर से आए हैं, इसलिए गढ़वा रेड जोन में चला गया। हमें बेहद अफसोस है। आज राज्य सरकार का जिम्मेवारी था, जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, जो संदिग्ध हैं, राज्य सरकार उनके लिए व्यवस्था करता, सेंट्रली उन्हें क्वारंटाइन करता, वहाँ चिकित्सीय सुविधा देता, खाने का रहने का सहूलियत देता, वहाँ पर लोग क्वारंटाइन होते। क्वारंटाइन अवधि जो लक्षण परिलक्षित होने का जो निश्चित अवधि है, उस अवधि को पूरा होने के बाद ही लोग घर में जाते। लेकिन ये सरकार महज खाना पूर्ति की सरकार है। प्रवासी मजदूर बेचारे हजारों किलोमीटर से पैदल चलकर आ रहे हैं और उनको नसीहत देता है प्रशासन कि आप जाइए, घर में रहिए, होम क्वारंटाइन रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा, एक रूम में आप अकेले रहिएगा। ऐसा सलाह प्रशासन द्वारा दिया जाता है जैसे सभी मजदूर को पक्का का मकान है, 5-5 रूम वाले मजदूर हैं, जबकि जमीनी हकीकत है। आप चले जाइए गांव में, 90% प्रवासी मजदूर जो बेचारे आए हैं, उनको सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। एक रूम में बाल बच्चा परिवार के साथ बड़ी मुश्किल से रहते हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो असंभव है। आज राज्य सरकार अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करने में पूरी तरह फेल है, प्रशासन पूरी तरह फेल है। अन्यथा आज प्रशासन को बताना चाहिए, राज्य सरकार को बताना चाहिए कि होम क्वारंटाइन कौन सा इलाज है, फिर आप क्या करेंगे। आप तो सिर्फ पाठ पढ़ा रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, आप जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। हमें लगता है कि गढ़वा में संक्रमण फैलने का मुख्य कारण है प्रशासन का विफलता। आज सोशल डिस्टेंसिंग की हमें देखिए, उसके धज्जियां उड़ाई है, लेकिन प्रशासन दबाव में किसी पर मुकदमा करना मुनासिब नहीं समझे, संक्रमण तो फैलेगा। ऐसे जब निकम्मे पदाधिकारी गढ़वा में रहेंगे, निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूं कि गढ़वा के लिए शुभ संकेत नहीं है। अभी जो मजदूर पहले जो पलायन कर जाते थे रोजगार के लिए, तो जो यहाँ रहते थे उन्हें भी भरपूर काम नहीं मिल पाता था। आज स्थिति है कि सारे मजदूर यहाँ लौट आए हैं, घर को आ गए हैं इस लॉकडाउन के कारण। अब तो और रोजगार चाहिए उन लोगों को। सरकार के पास देखिए कोई कार्य योजना नहीं है। मैं तो कहा कि जो सरकार प्रवासी मजदूर को लाने में असफल रहा, विफल रहा, और जिस प्रवासी मजदूर का राज्य सरकार पर भरोसा नहीं रहा, ऐसे सरकार को और सत्ता में रहने का क्या हक रह गया। आज प्रवासी मजदूर को जो ला नहीं पाया, वो उन्हें रोजगार दे पाएगा, इसमें काफी संशय है। लेकिन तब है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। केंद्र में हमारी सरकार है, हम मजबूती से इस मुद्दा को, इस विषय को केंद्र के सरकार के पास पहुंचाएंगे। झारखंड के लोगों को इस तरह के निकम्मे सरकार के जिम्मे हम छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। राज्य के एक एक लोगों की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का है। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक इस बात को पहुंचाएंगे। मैं तो पहले ही कहा कि आकलन करने का समय आ गया, केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, इस निकम्मे सरकार से झारखंड के लोगों को मुक्ति दिलावे। मैं तो यही कह सकता हूं, जब तक ये सरकार रहेगा तब तक यहाँ के लोगों का भला और कल्याण हो ही नहीं सकता है। ये सरकार दुख की घड़ी में मुंह मोड़ने वाली सरकार है। ये मीठा तो गप और तीता तो थू करने वाली सरकार है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि ये सरकार जो महामारी चल रही है, महामारी में केवल जबानी दावे करने में रत है, जमीन पर हकीकत कुछ और है। लोगों को ना तो काम मिल पा रहा है, न तो सेंटर है वहाँ व्यवस्था मिल पा रही है, न मजदूर को लाने की जो बात थी, न मजदूर को लाया जा रहा है। उस अनुपात में मजदूर पैदल आ रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि भाजपा किसी विषय पर चुप बैठने वाली नहीं है। भाजपा ऐसे तो लोग जान ही रहे हैं, लेकिन भाजपा भी सबों तक पहुंचकर इस सरकार की हकीकत निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ भाजपा मजदूरों के लिए, भाजपा लोगों के लिए हर वक्त खड़ा है। इसका प्रमाण है कि भाजपा द्वारा शुरुआत से लेकर के, जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, तब से मोदी आहार का वितरण किया गया, मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साथ ही साथ भाजपा आज हाईवे किचन की शुरुआत करके उन मजदूर और श्रमिकों को भोजन करा रही है जो अभावग्रस्त लोग हैं। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।